स्टोरी की शुरुआत में हम अपने हीरो हीरोइन वांग यंगो को देखते हैं जो कि शादी के लिए फोटो खिंचवा रहा होता है। तभी वहाँ पे हुआंग को देखकर एक लड़की हंसने लगती है और कहती है देखो वो पागल हुआंग है ना। ये बातें सुनकर फोटो खींचने वाला यंगो से कहता है सच में तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम ये पागल से क्यों शादी कर रही हो। तभी उधर से वही लड़की कहती है क्या आपको नहीं पता कि हुआंग अरबों रुपए का मालिक है। वास्तविक है आजकल की लड़कियां पैसों के लिए किसी से भी शादी कर सकती है। ये सुनकर यंगो तो काफी ज्यादा ही सैड हो जाती है। तभी यंगो को सैड देखकर हुआंग कहता है तुम मेरी वाइफ हो और हमेशा मुस्कुराते रहना। अब हुआंग की बातों को सुनकर यंगो सोचती है अब चाहे जो हो मैं हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दूंगी। अब दोनों जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है तो सारे मीडिया वाले दोनों को घेर कर सवाल जवाब करने लगता है, पर हुआंग का असिस्टेंट दोनों को बचाकर वहाँ से घर लेके आ जाता है। अब यंगो हुआंग को रेडी कर रही होती है कि तभी वहाँ पे हुआंग की सुतली मॉम आती है और यंगो से कहती है एक पागल के साथ रहना या ना रहना बात बराबर है, इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। तो यंगो कहती है आप क्या चाहते हैं मुझसे। तभी उधर से हुआंग का भाई यूची आता है और यंगो से कहता है तुम मेरे भाई की बीवी जरूर हो पर रात को बिस्तर पर तुम मेरे साथ होना। ये सुनते ही यंगो कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। इस घर में जो मैं चाहता हूँ वही होता है और तुम दो कौड़ी की लड़की मुझसे जमा लड़ा रही हो। यूची तुरंत यंगो को गले दबाकर मारने लगता है। तभी उधर से हुआंग भी यूची की मॉम को गले दबाकर मारने लगता है। ये देखते ही यूची तुरंत यंगो को छोड़ देता है और कहता है अब मेरी माँ को छोड़ दो। तो हुआंग उसकी माँ को छोड़ देता है पर जाके वो यूची को ही पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पे हुआंग का असिस्टेंट आ जाता है और हुआंग को खींचकर साड़ी में लेके आता है। तभी यूची हुआंग के असिस्टेंट को एक जोरदार लात मारता है और बोलता है मैंने तुम्हें कहा था ना इस पागल पे नजर रखो, आज के बाद कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ये बोलकर यंगो यहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे एक मेड आती है और कहती है मिस्टर हुआंग आपके नहाने का वक्त हो गया है। तो यंगो कहती है ठीक है पहले मैं जाके चेक करूंगी। अब यंगो जैसे ही बाथरूम में जाती है तो मिस्टर हुआंग उसे देखते ही सोचता है आखिरकार ये लड़की मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रही है, इसे भी मेरे पैसों से प्यार है। असल में मिस्टर हुआंग कोई पागल नहीं होता है, वो तो बस पागल होने की एक्टिंग कर रहा होता है। अब यंगो नहाने के लिए मिस्टर हुआंग के कपड़े को उतार रही होती है तो हुआंग यंगो का हाथ पकड़ लेता है और उसके पास जाके उसे किस करने की कोशिश कर रहा होता है। यंगो मिस्टर हुआंग को अपने से दूर कर देती है और कहती है चलो जल्दी से नहा लो पानी नॉर्मल है। तो मिस्टर हुआंग फिर से जाके यंगो को पीछे से ही पकड़ लेता है। तो यंगो किसी तरह समझा बुझा के मिस्टर हुआंग के कपड़े को उतार रही होती है तो मिस्टर हुआंग फिर से जानबूझ के पागलों की एक्टिंग करने लगता है जिसकी वजह से उसके सारे कपड़े उतर जाता है। ये देखते ही यंगो तुरंत वहाँ से भाग जाती है और कहती है ये मैंने क्या देख लिया। अब नेक्स्ट डे दोनों जैसे ही रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है कि तभी वहाँ पे एक जो नाम की लड़की आकर मिस्टर हुआंग के हाथों से खाने को छीन कर फेंक देती है और यंगो से कहती है तुम सच में बहुत ही साथी लड़की हो, पहले कॉलेज में भी सारे अमीर लड़कों को अपने पीछे घुमाती थी और अब शादी भी की हो तो एक बिलियनियर से। पर तुम्हारा नसीब ही खराब है, ना पहले तुमसे कोई प्यार किया और ना अब कोई कर सकता है क्योंकि तुम्हारा ये पागल पति तुम्हें कभी वो प्यार नहीं दे सकता। तो मिस्टर हुआंग जानबूझ के जो के फेस पे ही बहुत सारी मलाई को लगा देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तो जो मिस्टर हुआंग को लेकर यहाँ से जा रही होती है लेकिन जैसे ही वे दोनों पार्किंग में आता है कि वहाँ पे कुछ गुंडे हुए दोनों को फोटो लेकर बैठा होता है और वे दोनों को आते देखते ही तुरंत उसके पास आ जाता है और यंगो से कहता है अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। तो यंगो वो सारे गुंडे को देखते ही तुरंत हुआंग से कहती है तुम यहाँ से जल्दी से भागो। तो हुआंग यहाँ से भागने लगता है और वे गुंडे यंगो से कहता है बताओ मेरे पैसे तुम कब दोगी। तो यंगो कहती है कौन से पैसे, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा चुकी हूँ, तुम जानबूझ के मुझे परेशान कर रहे हो। इसे सुनते ही वो गुंडे यंगो के सर पे ही जोर से मारता है जिसकी वजह से यंगो वहीं पे बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अब मिस्टर हुआंग भागते भागते वहीं पे रुक जाता है और पीछे मुड़कर सारे गुंडों से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को छूने की। तो वो सारे गुंडे मिस्टर हुआंग को पागल समझकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। तो मिस्टर हुआंग जाके उस सारे गुंडे को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। उसी वक्त वहाँ पे मिस्टर हुआंग का असिस्टेंट आ जाता है और मिस्टर हुआंग से कहता है मुझे लगता है कि ये सारा काम आपके सौतेली माँ और भाई का है। तो मिस्टर हुआंग कहता है ठीक है लेकिन अभी किसी को पता तो नहीं चला ना कि मैं कोई पागल नहीं हूँ, बस पागल होने की एक्टिंग कर रहा हूँ। तो उसका असिस्टेंट कहता है बिल्कुल नहीं। और मिस्टर हुआंग यंगो के पास आके उसे देखते ही कहता है ये लड़की का दिमाग खराब है क्या, बार बार मुझे बचाने के लिए बीच में क्यों आ जाती है। मिस्टर हुआंग यंगो को अपने गोद में उठाकर घर लेके आता है और यंगो को बहुत ही प्यार से देखते हुए कहता है क्या तुम भी मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए हो। उसी वक्त यंगो के फोन पे किसी का कॉल आता है तो मिस्टर हुआंग उस कॉल को उठा लेता है। तो कोई उधर से कहता है तुम्हारी शादी के कितने दिन हो गया है, अब तुम मुझे पैसे कब दोगी। तब तक यंगो होश में आने लगती है तो उसे देखते ही मिस्टर हुआंग फिर से मैड होने की एक्टिंग करने लगता है। अब यंगो जैसे ही कॉल को उठाती है तो फोन पे कोई और नहीं बल्कि उसी का डैड होता है और यंगो से कहता है मैं तुम्हारी शादी इतने अमीर घर में इसलिए किया ताकि तुम मुझे पैसे भेजती रहो, लेकिन तुमने तो अब तक मुझे एक भी पैसा नहीं भेजा है, चलो जल्दी से पैसे भेजना शुरू करो। जिस पर यंगो कहती है मैं आपको पैसे क्यों भेजूं, क्या आप अभी मुझ पे पिता होने का दावा करते हैं जबकि आपने ही मुझे पैसों के लिए बचपन में बेच दिया था। ये सुनकर यंगो को डैड को गुस्सा आ जाता है और वो यंगो से कहता है मैं तो तुम्हें बाद में बताऊंगा। वो फोन को काट देता है लेकिन ये सारी बातें मिस्टर हुआंग भी सुन रहा होता है। अब नेक्स्ट डे सभी
खाने के टेबल पर बैठा होता है कि तभी मिस्टर हुआंग की ग्रैंड माँ यंगो से कहती है कि तुम्हें हुआंग फैमिली में एक बारिश को देना होगा। ये सुनते ही हुआंग की सौतेली मॉम ग्रैंड माँ से कहती है हुआंग पिता कैसे बनेगा, उसका दिमाग तो एक 6 साल बच्चे का है, इसीलिए तो मैं बोल रही थी हुआंग का नहीं बल्कि यूची का शादी करवाते हैं। तभी मिस्टर हुआंग अपनी माँ की आंख में ही खाने को पड़ा देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अब रात को हुआंग की सौतेली मॉम यंगो के पास आती है और कहती है सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैं भूल गई थी कि हुआंग मेरा ही बेटा है और तुम मेरी बहू हो। जिस पर यंगो कहती है कोई बात नहीं। तभी हुआंग की सौतेली मॉम यंगो से कहती है ये लो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आई। अब यंगो जैसे ही उस दूध को पीती है वो तुरंत बेहोश होने लगती है। उसी वक्त वहाँ पे यूची आ जाता है तो हुआंग की सौतेली मॉम वहाँ से चली जाती है और यूची यंगो के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो यंगो उसे दूर भागने लगती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो। तो यूची बोलता है वही कर रहा हूँ जो अकेले में एक लड़का लड़की करता है। पर यंगो उसकी बात नहीं मानती है और उसे लड़ाई कर रही होती है, जिसकी वजह से यूची को गुस्सा आता है और वो यंगो को एक जोरदार थप्पड़ बैठा देता है और यंगो के साथ जबरदस्ती उसके कपड़े को उतारने लगता है। तभी वहाँ पे मिस्टर हुआंग आ जाता है और यूची को पकड़कर बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है, पर यूची देख भी नहीं पाता है कि उसे मार कौन रहा है। तभी मिस्टर हुआंग अपने सारे बॉडीगार्ड से कहता है ले जाओ इसे यहाँ से और इसके हाथ पर तोड़ दो ताकि इसे भी पता चले कि इसने किसकी वाइफ को हाथ लगाया है। तो मिस्टर हुआंग के सारे बॉडीगार्ड यूची को पकड़कर यहाँ से बाहर ले जाता है। तभी मिस्टर हुआंग यंगो से कहता है सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, तुम बस आराम करो। वो यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी यंगो मिस्टर हान का हाथ पकड़ लेती है और कहती है प्लीज मत जाओ, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। तो मिस्टर हुआंग यंगो से पूछता है क्या तुम मुझे पहचान पा रही हो, मैं कौन हूँ। तो यंगो कहती है हाँ, तुम मेरे हस्बैंड हो। ये सुनते ही मिस्टर हुआंग यंगो को अपने गले से लगा लेता है और मॉर्निंग में यंगो जैसे ही जागती है तो देखती है वो बिना कपड़े के सो रही होती है और उसके बगल में मिस्टर हुआंग भी सोया होता है। उसे देखते ही यंगो कहती है अरे ये कैसे हो सकता है, लेकिन कल की रात ये काफी अलग ही बिहेव कर रहा था। वो जैसे ही मिस्टर हुआंग को उठाती है तो मिस्टर हुआंग फिर से जानबूझ के पागल होने की एक्टिंग करने लगता है। अब यंगो जल्दी जल्दी अपने कपड़े को चेंज करके जैसे ही नीचे आती है तो देखती है यूची का हाथ पे टूटा होता है और वो व्हील चेयर पे बैठा होता है। तभी यूची की मम्मी यंगो को मारने आती है और ग्रैंड माँ से कहती है इसने ही कल की रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मेरे बेटे को मारी और फिर सारी रात अपने बॉयफ्रेंड की बाहों में रही। ये देखो इसके गर्दन पे किसका निशान भी है। तभी ग्रैंड माँ यंगो से पूछती है बताओ कल की रात तुम किसके साथ थी। अब यंगो को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले। उतने में ही वहाँ पे यंगो के मॉम डैड भी आ जाता है और ग्रैंड माँ से कहता है मेरी बेटी का एक नहीं बल्कि कई बॉयफ्रेंड है और इसने आपके ग्रैंड सन से भी शादी इसलिए की ताकि इसे ढेर सारे पैसे मिल सके। आप इसे मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसे मार मार के सीधा कर दूंगा। अब सब मिलकर यंगो पे चिल्ला रहा होता है कि तभी वहाँ पे मिस्टर हुआंग आ जाता है, जिसे देखकर सब एकदम से शॉक्ड हो जाता है ये इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। मिस्टर हुआंग यंगो के पास जाके उससे कहता है तुम ठीक तो हो ना। लेकिन यंगो तो मिस्टर हुआंग को इस तरह देखकर एकदम से हैरान होती है और सोच रही होती है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, ये कभी पागल था ही नहीं। तभी यंगो के मॉम डैड हुआंग के सामने काफी अच्छे बनने की एक्टिंग करने लगता है, पर मिस्टर हुआंग उसके मॉम डैड से कहता है अगर तुम दोनों में से कोई भी दोबारा मेरी वाइफ को छूने का भी कोशिश करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चलो अब जाओ यहाँ से तुम दोनों। तो यंगो के मॉम डैड यहाँ से चला जाता है, पर यंगो भी गुस्से होकर घर के अंदर आ जाती है तो उसके पीछे मिस्टर हुआंग भी आता है और यंगो से पूछता है क्या तुम मुझसे नाराज हो। तो यंगो कहती है नहीं, पर आप ठीक कब हुए और कल की रात हम दोनों के बीच क्या हुआ था। जिस पर मिस्टर हुआंग कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि हम दोनों के बीच क्या हुआ था। तो यंगो कहती है ठीक है तो चलिए हम दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। ये सुनते ही मिस्टर हुआंग कहता है डिवोर्स पर क्यों, मैं तुम्हें अब पसंद करने लगा, इसलिए मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। वो यंगो को किस करने लगता है और जबरदस्ती फिर से बेड पे लेके आ जाता है। अब रात को यंगो जैसे ही सोने के लिए आती है कि तभी उसके कॉलेज के फ्रेंड के ग्रुप में मैसेज आता है कि कल हम सब पार्टी कर रहे हैं, तुम भी जरूर आना अपने पागल हस्बैंड को लेकर। उसी वक्त वहाँ पे मिस्टर हुआंग भी आता है तो यंगो तुरंत अपने फोन को छिपा लेती है, पर मिस्टर हुआंग ये देख लेता है, इसलिए कुछ देर के बाद यंगो जैसे ही सो जाती है तो मिस्टर हुआंग चुपके से उसकी फोन को लेकर सारे मैसेजेस को पढ़ लेता है और सबको मैसेजेस कर देता है कि मैं कल जरूर आऊंगी। अब नेक्स्ट डे मिस्टर हुआंग यंगो को वहीं पे भेज देता है जहाँ पे यंगो के सारे क्लासमेट आई हुई होती है। तभी वहाँ पे जो यंगो को देख लेती है और वो उसके पास आके कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम भी यहाँ पे आई हो, अब जब आ ही गई हो तो चलो सबसे मिल लो। वो यंगो को जबरदस्ती एक रूम में लेके आ जाती है जहाँ पे उसकी सारी क्लासमेट फ्रेंड बैठी होती है और यंगो को देख कर सब उसका मजाक उड़ाने लगती है। उसी वक्त वहाँ पे एक लड़का उठ के यंगो के पास आता है और यंगो से कहता है लगता है तुम मुझे अब तक भूल नहीं पाई हो। जिस पर यंगो कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। जिस पर वो लड़का कहता है अगर तुम मेरे पास फिर से आना चाहती हो तो आ सकती हो, लेकिन दिन में नहीं रात में। ये बोलकर सभी काफी जोर जोर से हंसने लगता है कि तभी वहाँ पे मिस्टर हुआंग आ जाता है, जिसे देखते ही सब बोलने लगता है क्या ये पागल है, पर लगता तो नहीं है और ये कितना हैंडसम भी है। तभी यंगो का एक्स बॉयफ्रेंड मिस्टर हुआंग से कहता है ओ तुम इसके पागल हस्बैंड हो और मैं इसका एक्स बॉयफ्रेंड
फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ को एक रात के लिए अपने साथ ले जा रहा हूँ। और सॉरी, मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता है। तभी मिस्टर हुआंग उसे एक जोरदार लात मारता है और उसी वक्त वहाँ पे होटल का मैनेजर भी आ जाता है। तो यंगो का एक्स बॉयफ्रेंड तुरंत होटल के मैनेजर से बोलने लगता है, देखो ये पागल यहाँ पे घुस आया है और हम सबको परेशान कर रहा है। तभी होटल का मैनेजर भी उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम किससे बातें कर रहे हो? यही तो है मिस्टर हुआंग, इस होटल का मालिक। ये सुनते ही वो तुरंत मिस्टर हुआंग के सामने गिड़गिड़ा के माफी मांगने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। पर मिस्टर हुआंग किसी को माफ नहीं करता है और कहता है, पता लगाओ ये सब कहाँ कहाँ जॉब करती है और सबको जॉब से बाहर निकलवा दो। अब मिस्टर हुआंग और यंगो दोनों साथ जा रहा होता है कि तभी यंगो मिस्टर हुआंग से कहती है, आप जानबूझ के मुझे यहाँ पे लेके आए ना, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब कोई आपका इंसल्ट करता है। जिस पर मिस्टर हुआंग कहता है, अगर मैं आज ऐसा नहीं करता तो जिंदगी भर ये सब तुम्हारा मजाक उड़ाती। बोलते बोलते वे दोनों काफी क्लोज आ गया होता है और दोनों एक दूसरे को किस करने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पे जो आ जाती है और मिस्टर हुआंग से कहती है, सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब यंगो को काफी परेशान नहीं करूंगी। तभी मिस्टर हुआंग अपने असिस्टेंट ली से कहता है, इस लड़के को यहाँ से ले जाओ और इसे सबक सिखाओ। और मिस्टर हुआंग का असिस्टेंट ली जो को सबके सामने ये बुलवा रहा होता है कि मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। इधर मिस्टर हुआंग यंगो को अपने साथ लेके घर जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे यंगो के बचपन का फ्रेंड आ जाता है और वो यंगो से कहता है, मैंने सुना कि तुम्हारी शादी एक पागल इंसान के साथ कर दिया गया है, वो भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ। तो यंगो हंस के कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। इधर से मिस्टर हुआंग यंगो को हंसते देख कर कहता है, ये मेरे सामने इस तरह से किसी के साथ हंस के कैसे बातें कर सकती है? जिस पर मिस्टर हुआंग का असिस्टेंट ली कहता है, हो सकता है वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। ये सुनते ही मिस्टर हुआंग तुरंत यंगो के पास आगे कहता है, चलो घर चलते हैं। अब मिस्टर हुआंग यंगो को घर लेके आ जाता है और यंगो से कहते हैं, बताओ तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? जिस पर यंगो कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो, हम बस अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन अभी तुम बिल्कुल एक बच्चे की तरह दिख रहे हो। जिस पर मिस्टर हुआंग कहता है, तुम मुझे इसी तरह हर बार मना सकती हो। वो यंगो को अपनी गोद में उठा कर ले जाता है और इधर जो गुस्से में आकर वो सारे बोर्ड को फाड़ देती है और तुरंत अपनी बहन को कॉल करके चाइना वापस आने को कहती है। इधर यंगो के मॉम डैड खुशी के मारे नाच रहा होता है कि तभी वहाँ पे मिस्टर हुआंग का असिस्टेंट ली आ जाता है और कहता है, क्या बात है, चलो अब जल्दी से $100 मिलियन का सारे गिफ्ट निकालो जो अपनी बेटी की शादी के वक्त हुआंग फैमिली से लिए थे। ये सुनते ही यंगो की सौतेली मॉम कहती है, पर हमें तो सारे महंगे गिफ्ट बेच दिए, अब हम इनके पैसे कैसे लौटाएंगे? तो ली कहता है, कोई बात नहीं, हुआंग फैमिली के अफ्रीका में काफी जमीन है, वहाँ जाके तुम दोनों खेती बाड़ी करो और पैसे चुकाओ। ये सुनते ही दोनों कहता है, नहीं मैं अफ्रीका नहीं जाऊंगा। लेकिन वे दोनों को जबरदस्ती अफ्रीका ले जाया जाता है। नेक्स्ट डे यंगो एक ज्वेलरी शॉप पे आगे कुछ ज्वेलरी को खरीदी रही होती है कि तभी वहाँ पे एक लड़की आकर उसके हाथों से ज्वेलरी को छीन लेती है। जिस पर उस शॉप की स्टाफ कहती है, सॉरी मैम, ये ज्वेलरी इन्होंने पसंद किया है। उसी वक्त वहाँ पे शॉप का मैनेजर आ जाता है और उस स्टाफ को एक जोरदार थप्पड़ बैठा देता है और कहता है, तुम्हें पता भी है तुम किससे बातें कर रही हो? तभी वो लड़की जिसका नाम लियांग होता है वो मैनेजर से कहती है, रहने दो, मैं किसी दूसरे दुकान से जाके ले लूंगी, वैसे भी गंदे और देहाती लोगों के सामने मेरा मूड खराब हो जाता है। ये सुनते ही शॉप का मैनेजर यंगो से कहता है, मुँह क्या देख रही हो, चलो जल्दी से दुकान से बाहर निकलो, पता नहीं कहाँ से लोग आ जाता है। जिस पर यंगो कहती है, चुपचाप पहले तुम अपने स्टाफ से माफी मांगो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी को मारने का। जिस पर वो मैनेजर कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे सामने इसे जॉब से बाहर निकालता हूँ, अब बताओ तुम क्या करोगी? तो अब यंगो तुरंत मिस्टर हुआंग को कॉल लगाती है। तो कुछ देर के बाद वहाँ पर शॉप का बॉस आ जाता है और अपने मैनेजर को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उल्टा उसे ही जॉब से बाहर निकाल देता है और उस स्टाफ को फिर से जॉब पे रख लेता है और मिसबिहेवियर के लिए वो यंगो से माफी भी मांगता है। ये देखकर लियांग को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। वो यहाँ से जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पे जो आ जाती है और कहती है, बहन इस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया है, ये अपने आप को महारानी समझती है क्योंकि ये मिस्टर हुआंग की वाइफ है। अब लियांग जैसे ही यंगो की तस्वीर को देखती है तो सोचती है, ये तो वही लड़की है जिसके साथ आज मेरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट डे मिस्टर हुआंग और यंगो दोनों जा रहा होता है कि तभी यंगो मिस्टर हुआंग से कहती है, मुझे तुम्हारी कंपनी में काम करना है, लेकिन ये बात किसी को पता ना चले कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। जिस पर मिस्टर हुआंग कहता है, ठीक है, पर उससे पहले तुम्हें मुझे एक किस देना होगा। तो यंगो मिस्टर हुआंग को किस कर ही रही होती है पर मिस्टर हुआंग हंसने लगता है। तो यंगो शर्मा के यहाँ से बाहर निकल जाती है। अब वो जैसे ही लिफ्ट में आती है कि तभी वहाँ पे लियांग भी आ जाती है और यंगो को देखते ही उसे माफी मांगने लगती है और कहती है, सॉरी मैं गुस्से में अपना आपा खो देती हूँ, फिर मुझे पता नहीं चलता है कि मैं क्या कर रही हूँ, तुम मेरी बातें को बुरा मत मानना। अब जैसे ही दोनों कंपनी में आता है तो लियांग अपना परिचय देते वक्त कहती है कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ महंगे गिफ्ट लेके आई हूँ। ये सुनते ही सारी एम्प्लॉय लियांग के पास आके वो सारे गिफ्ट को लेने लगती है
और यंगो को देखकर उस पे तना मारते हुए कहती है, कोई इंसान कैसे एक मिडिल कॉलेज से ग्रेजुएट होकर यहाँ पे काम करने आ सकता है, क्या उसे पता नहीं ये एक वीआईपी कंपनी है। जिस पर लियांग कहती है, इसमें यंगो की कोई गलती नहीं है, वो पहली बार किसी बड़े कंपनी में काम करने आई है, पर यंगो हम सबको अभी अपनी तरफ से कॉफी पिलाएगी। ये सुनकर यंगो भी सोचती है, शायद मैं सबको कॉफी पिलाऊंगी तो मेरा रिश्ता अपने कलीग के साथ अच्छा हो सकता है। अब लियांग कॉफी लेने के लिए जैसे ही ऑफिस के कैंटीन में आती है कि तभी वहाँ पे मिस्टर हुआंग भी आ जाता है और यंगो से कहता है, तुम इतने सारे कॉफी क्यों खरीद रही हो। तो यंगो कहती है, अपने को बर्गर के साथ रिश्ते अच्छे बनाए रखने के लिए। अब यंगो जैसे ही कॉफी लेके यहाँ से जाती है तो मिस्टर हुआंग तुरंत अपने असिस्टेंट ली से कहता है, मैंने तुमसे बोला था ना कि उस ब्रांच के मैनेजर से कहो कि मेरी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखे। तभी ली तुरंत उस ब्रांच के मैनेजर को कॉल करके बोलता है, मिस्टर हुआंग की वाइफ आज आपके ब्रांच में काम करने के लिए आई है, उसे कोई काम ज्यादा मत करवाइएगा। ये सुनते ही मैनेजर कहता है, क्या प्रेसिडेंट की वाइफ आज यहाँ पे काम करने आई है, लेकिन वो कौन हो सकती है, शायद वो लियांग ही होगी, क्योंकि इसका पहनावा उठावा बिल्कुल एक रॉयल फैमिली जैसी लगती है। मैनेजर लियांग के पास आके कहता है कि आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि आप प्रेसिडेंट हुआंग की वाइफ हैं, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। ये सुनते ही लियांग सोचती है, यही मौका है फायदा उठाने का, वैसे मिस्टर हुआंग की वाइफ कोई भी हो लेकिन प्यार तो वो मुझसे ही करता है। उसी वक्त वहाँ पे यंगो आ जाती है और सबकी बातें सुन लेती है, इसलिए वो लियांग से कहती है, अच्छा तो तुम मिस्टर हुआंग की वाइफ हो तो चलो जल्दी से इस सारे कॉफी के पैसे निकालो। ये सुनकर लियांग को तो काफी गुस्सा आता है, फिर भी वो पैसे को पे कर देती है और मिस्टर हुआंग से मिलने उसके कैबिन के पास आई हुई होती है और सोच रही होती है, पता नहीं जब मिस्टर हुआंग मुझे देखेगा तो उसका क्या हाल होगा। तभी ली उसे देख लेता है और कहता है, अरे ये यहाँ पे क्या कर रही है, अब तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। वो तुरंत लियांग के पास जाके कहता है, आप जाना वापस कब आए, हमें बताना चाहिए ना, मिस्टर हुआंग अभी अभी मीटिंग करने के लिए बाहर गए हैं। ये सुनते ही लियांग उसे कहती है, ठीक है जब वो वापस आए तो मुझे बताना। दूसरी तरफ मिस्टर हुआंग यंगो से मिलने के लिए बार बार उसके पास आ जाता है और उसे किस कर ही रहा होता है कि तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। वो जैसे ही फोन को उठाता है तो उसे पता चलता है कि लियांग वापस आ गई है। ये सुनकर मिस्टर हुआंग तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और भागते हुए अपने कैबिन में जाता है तो यंगो भी यहाँ से बाहर निकल जाती है, लेकिन लियांग छुप के दोनों को देख रही होती है और कहती है, हुआंग सिर्फ मेरा है, वो किसी और का नहीं हो सकता। और मिस्टर हुआंग अपने कैबिन में आके बैठा होता है कि तभी वहाँ पे लियांग भी आ जाती है। जिसे देखते ही मिस्टर हुआंग कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिस पर लियांग कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, हम दोनों का 3 साल का रिलेशनशिप रहा है। वो मिस्टर हुआंग के पास जाके उसे भगाने की कोशिश करने लगती है तो मिस्टर हुआंग यहाँ से उठकर जा रहा होता है। तभी वो मिस्टर हुआंग से कहती है, मैं ये सारी बात यंगो को बता दूंगी। तो मिस्टर हुआंग कहता है, ऐसा बिल्कुल मत करना, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो लियांग कहती है, मैं आज की रात तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती हूँ। तो मिस्टर हुआंग कहता है, ठीक है चलो। इधर यंगो काम कर रही होती है कि तभी उस कंपनी का मैनेजर उसके पास आके कहता है, चलो मेरे साथ डिनर पर, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। तो यंगो उसके साथ चली जाती है। इधर एक रेस्टोरेंट में लियांग मिस्टर हुआंग को लेकर आई हुई होती है और मिस्टर हुआंग से कहती है, मुझे माफ कर दो, मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए तुम्हें छोड़कर मुझे जाना पड़ा, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तुम्हें फंसाया गया है और तुम पागल हो गए। जिस पर मिस्टर हुआंग कहता है, अच्छी बात है, तुम एक्टिंग बहुत ही अच्छी करती हो, पर तुम्हारी अब कोई बात मुझ पे कोई असर नहीं करने वाला। इधर उसी रेस्टोरेंट में वो मैनेजर भी यंगो को लेकर आया हुआ होता है और सब मिलकर उसे जबरदस्ती ड्रिंक करा रहा होता है। अब यंगो पूरी तरह से नशे में होती है कि तभी उसका मैनेजर यंगो को किसी दूसरे आदमी के पास छोड़कर जानबूझ के यहाँ से चला जाता है और वो आदमी यंगो के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे यंगो का फ्रेंड आ जाता है और उस आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और यंगो को बचा लेता है। और इधर से मिस्टर हुआंग यहाँ से उठकर जा ही रहा होता है कि तभी वो वहाँ पे फिर से यंगो के साथ उसके फ्रेंड को देख लेता है। असल में ये सारी प्लानिंग लियांग का ही होता है। तभी यंगो उठकर मिस्टर हुआंग के पास आती है और कहती है, तुम लियांग को कैसे जानते हो। जिस पर लियांग बोल देती है कि मैं मिस्टर हुआंग की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, हम दोनों 3 साल तक साथ रहे। ये सुनते ही यंगो यहाँ से चली जाती है तो मिस्टर हुआंग भी उसके पीछे जा रहा होता है, पर लियांग उसे पकड़ लेती है और कहती है, तुमने देखा ना, वो किसी दूसरे लड़के को पसंद करती है, वो तुम्हें धोखा दे रही है। जिस पर मिस्टर हुआंग कहता है, खबरदार जो दोबारा मेरे और यंगो के बीच आने की कोशिश की। मिस्टर हुआंग भी भागते हुए यंगो के पीछे जाता है और इधर यंगो के पास उसके फ्रेंड आके कहता है, उस धोखेबाज इंसान के लिए आंसू बहाना बंद करो, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। ऐसे अमीर घर के लड़के का काम ही होता है लड़कियों को यूज करके उसे छोड़ देना, तुम्हें उसे डिवोर्स दे देना चाहिए। ये सुनकर यंगो काफी रो रही होती है तो उसका फ्रेंड उसके आंसू पोंछ रहा होता है। उसी वक्त उधर से मिस्टर हुआंग भी आता है और दोनों को इस पोजीशन में देखकर उसे ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को किस कर रहा है, इसलिए वो काफी गुस्से में आता है और यंगो के फ्रेंड को मारने लगता है और गुस्से से यहाँ से चला जाता है। तो अब यंगो भी जैसे ही घर आती है तो मिस्टर हुआंग उसे पकड़कर जबरदस्ती उसे किस करने लगता है, पर यंगो मिस्टर हुआंग को अपने से दूर कर देती है और कहती है, दोबारा मुझे छूने की कोशिश बिल्कुल मत करना, मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। ये सुनते ही मिस्टर हुआंग कहता है, डिवोर्स पर क्यों, मैं तुम्हें लियांग के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरा अब उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर यंगो तो काफी खुश हो जाती है और दोनों के बीच फिर
फिर से सुलह हो जाता है। लेकिन इधर लियांग काफी सैड होती है। तभी उसके फोन पे एक मैसेज आता है कि आपको जॉब से बाहर निकाल दिया गया है। ये सुनकर लियांग को तो काफी गुस्सा आता है कि तभी उसकी सिस्टर जो कहती है कि हमारे पास अभी एक मौका है। यहाँ पे ये बात सबको पता है कि मिस्टर हुआंग का असली ब्रदर से मिस्टर हुआंग की लड़ाई चल रही है। ये सुनते ही लियांग तुरंत यूजू को मिलने के लिए बुलाती है और यूजू से कहती है तुम्हें प्रॉपर्टी और पैसे चाहिए और मुझे सिर्फ मिस्टर हुआंग। लेकिन हम दोनों के बीच में यंगू आ गई है, इसलिए उसे रास्ते से हटाना होगा। जिस पर यूजू कहता है ठीक है। नेक्स्ट डे मिस्टर हुआंग यंगू से कहता है मैं उस मैनेजर को जॉब से बाहर निकालता हूँ। जिस पर यंगू कहती है अभी नहीं, अगर इस तरह से सबको जॉब से बाहर निकालोगे तो सारे शेयर होल्डर तुम्हें ही परेशान करेगा और हमारे पास अभी कोई सबूत भी नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब मैं सब संभाल लूंगी। अब यंगू कंपनी में आके काम कर ही रही होती है कि तभी वो मैनेजर फिर से आता है और यंगू से कहता है तुम मेरे कैबिन में आना। तो यंगू उसके कैबिन में जाने से पहले अपने फोन की रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेती है और अपने कपड़े में छुपा लेती है। और जैसे ही मैनेजर के कैबिन में आती है तो वो मैनेजर यंगू के साथ काफी मिसबिहेवियर करने लगता है और कहता है लगता है कल की रात तुम्हें ली के साथ मजा नहीं आया, तो चलो अब थोड़ा मेरे साथ भी मजा कर लो। वो यंगू को इधर उधर टच कर ही रहा होता है कि तभी यंगू उसे एक जोरदार लात मारती है। जिस पर वो मैनेजर कहता है अब देखो मैं तुम्हें कैसे जॉब से बाहर निकालता हूँ। जिस पर लियांग बोलती है ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसे जॉब से बाहर निकलवाता है। यंगू उसी वक्त मिस्टर हॉन को बोलकर उस मैनेजर को जॉब से बाहर निकलवा देती है। और कुछ देर के बाद वॉशरूम जा ही रही होती है कि तभी वो वहाँ पे अचानक से यूजी से टकरा जाती है। तो यूजी कहता है क्या बात है, आजकल हम फिर से टकराने लगे हैं। तो यंगू कहती है बकवास बंद करो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पर यूजी कहता है ये मेरी भी कंपनी है, मैं यहाँ पे आऊँ या ना आऊँ तुम्हें इसे कोई लेना देना नहीं। पर यूजी को देख कर यंगू काफी परेशान होती है और सोच रही होती है आखिरकार ये यहाँ पे करने क्या आया है। तभी यंगू के पास एक लड़की आके कहती है कि आपका बनाया हुआ डिजाइन एक कस्टमर को बहुत ही पसंद आ गया है और वो आपसे मिलना चाहता है। ये सुनकर यंगू तो काफी खुश हो जाती है और बात कर ही रही होती है तभी यूजी दोनों का फोटो खींचकर किसी को सेंड कर देता है और बोलता है कम हो गया। अब यंगू जैसे ही उस कस्टमर से मिलने आती है तो देखती है वो कोई और नहीं बल्कि उसी का फ्रेंड होता है। और दोनों जैसे ही ड्रिंक लेता है तो वहीं पे दोनों को दोनों बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पे लियांग आती है तो वो लड़की लियांग से कहती है काम हो गया। तो लियांग उस लड़के को पैसे देती है और कहती है मेरी बात ध्यान सुनो, हमेशा हमेशा के लिए इस जगह को छोड़कर चली जाओ। कुछ देर के बाद यंगू को जैसे होश आता है तो देखती है वो अपने फ्रेंड के साथ ही एक बेड पे सोई होती है। उसी वक्त वहाँ पे लियांग मिस्टर हुआंग को लेकर आ जाती है और कहती है देखो तुम जिस लड़के के लिए आंसू बहाती हो ये तो यहाँ पे किसी और के साथ मजे कर रही है और तुम इस लड़की के लिए मुझे छोड़ रहे हो। अब ये सब देखकर मिस्टर हुआंग गुस्से से यहाँ से चला जाता है तो उसके पीछे भागते हुए यंगू भी आती है और मिस्टर हुआंग से कहती है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। जिस पर मिस्टर हुआंग बोलता है और कोई ये बात मुझे आगे कहता तो मैं उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता, लेकिन आज मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, तो अब चलो हम दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। ये बोलकर मिस्टर हुआंग यहाँ से चला जाता है तो उसके पीछे लियांग भी जाती है और अब मिस्टर हुआंग काफी रो रहा होता है तो लियांग उसे कहती है उस चीप लड़के के लिए आंसू बहाना बंद करो, वो तुम्हारे प्यार के बिल्कुल काबिल नहीं है। उसी वक्त वहाँ पे यंगू का फ्रेंड आ जाता है और आते ही मिस्टर हुआंग को मारने लगता है और कहता है खुद यहाँ पे किसी दूसरे लड़की के साथ इश्क लड़ा रहे हो और इल्जाम अपने वाइफ पे डालते हो। वे दोनों के बीच में यहाँ पे काफी लड़ाई होता है और जैसे ही यंगू का फ्रेंड मिस्टर हुआंग को धमका के यहाँ से जाता है कि तभी मिस्टर हुआंग लियांग से कहता है चलो हम दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये सुनकर लियांग तो काफी खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट डे यंगू और मिस्टर हुआंग एक ही टेबल पे बैठ के खाना खा रहा होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहा होता है। और तो और मिस्टर हुआंग यंगू को यहाँ पे देखते ही यहाँ से उठकर चला जाता है। ये देखकर ग्रैंड माँ यंगू से कहता है आखिरकार तुम दोनों के बीच चल कर रहा है, पर यंगू भी कुछ नहीं बताती है और वो भी यहाँ से उठ के चली जाती है कि तभी वहाँ पे यूची आता है और वही फोटो ग्रैंड माँ को दिखा के कहता है कि आपकी बहू हमारी फैमिली का नाम बदनाम कर रही है। ये तस्वीर को देखते ही ग्रैंड माँ तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। इधर यंगू को लियांग मिलने के लिए बुलाती है और कहती है चलो जल्दी से इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो, क्योंकि मिस्टर हुआंग अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता है, क्योंकि बहुत ही जल्द हम दोनों शादी करने वाले हैं। जिस पर यंगू कहती है तुमने जानबूझ के मुझे फंसाया ना। तभी लियांग उठ के यंगू के पास आती है और गर्म कॉफी यंगू के ऊपर ही गिरा देती है और कहती है तुमने देखा ना मैंने ये जानबूझ के की, ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें फंसाया भी जानबूझ के। तभी उधर से मिस्टर हुआंग भी आ रहा होता है तो लियांग जानबूझ के अपने ऊपर वही गर्म कॉफी गिरा लेती है और सारा इल्जाम यंगू पे डाल देती है और कहती है जब तुम्हारा अफेयर किसी दूसरे लड़के के साथ चल रहा है तो तुम मिस्टर हुआंग को छोड़ क्यों देती, मुझे क्यों परेशान कर रही हो। उसकी ऐसी एक्टिंग को देखकर यंगू तो काफी शॉक्ड हो जाती है। मिस्टर हुआंग लियांग से कहता है तुम जाके दवाई लगाओ, मुझे इसे कुछ बातें करनी है डिवोर्स को लेकर। ये सुनकर लियांग तो काफी खुश हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही मिस्टर हुआंग यंगू का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथों पे दवाई लगाने लगता है तो यंगू उसके हाथों से अपने हाथ को हटा लेती है और कहती है अब ये इमोशनल ड्रामा करना बंद करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे किसी भी झांसे में नहीं आने वाली। तभी मिस्टर हुआंग लियांग से कहता है मुझे पता है कि तुम्हें फंसाया गया है, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब वे दोनों जैसे घर आता है तो मिस्टर हुआंग की ग्रैंड माँ यंगू के ऊपर ही वो फोटो को दे मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंड सन को धोखा देने की, चलो निकल जाओ यहाँ से। तो यंगू यहाँ से चली जाती है
तो उसके पीछे मिस्टर हुआंग भी जाता है। पर ये देखते ही यूजी तुरंत लियांग से मिलने आ जाता है और उसे कहता है कि हमारा प्लान काम कर रहा है और किसी को पता भी नहीं चल रहा है। ये बोलते बोलते वो लियांग को किस करने वाला ही होता है कि तभी लियांग उसे कहती है मेरे साथ ऐसी वैसी हरकतें करना बंद करो। जिस पर यूजी कहता है इसमें गलत क्या है, तुम जैसी लड़की पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। और उधर से ही चुपके से दोनों का वीडियो बना रहा होता है और वो मिस्टर हुआंग को सेंड कर देता है। अब यंगो जैसे ही वो फोटो को देखती है तो वो मिस्टर हुआंग से कहती है अब हम क्या करेंगे। तो मिस्टर हुआंग यंगो के कानों में कुछ बोलता है। नेक्स्ट डे यंगो अपने फ्रेंड से मिलने आई हुई होती है। तभी यंगो का फ्रेंड उसी लड़की का तस्वीर यंगो को देता है और कहता है बहुत ही जल्द हम इस लड़की को ढूंढ लेंगे जिसने हम दोनों को फंसाया। उसी वक्त वहाँ पे मिस्टर हुआंग भी लियांग को लेकर आ रहा होता है, जिसे देखते ही अपने फ्रेंड से कहती है चलो हम दोनों भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एक्टिंग करते हैं। अब चारों के चारों एक जगह बैठा होता है और एक दूसरे पे ताने मार रहा होता है। तभी यंगो यहाँ से उठ कर जाने लगती है, पर जाने से पहले वो मिस्टर हुआंग के पास उसी लड़की का तस्वीर रख देती है। तो मिस्टर हुआंग भी चुपके से उसे अपने पास रख लेता है। तभी लियांग मिस्टर हुआंग से कहती है अब तो तुम्हारी वाइफ खुले आम अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है तो तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते और जितनी जल्दी हो सके हम दोनों भी शादी कर लेंगे। तो मिस्टर हुआंग कहता है ठीक है। अब मिस्टर हुआंग लियांग को अपने घर अपने ग्रैंड माँ से मिलवाने लेके आ जाता है, जहाँ ग्रैंड माँ को लियांग काफी पसंद आती है। इसलिए ग्रैंड माँ जल्द से जल्द यंगो और मिस्टर हुआंग का डिवोर्स करवा देती है और डिवोर्स होते ही यंगो इस घर से निकल जाती है। ये सब देखकर लियांग तो काफी खुश होती है। अब लियांग मिस्टर हुआंग के बेडरूम में होती है और यंगो के सारे ज्वेलरी को देख रही होती है और सोचती है अब मैं एक रानी की तरह जीऊंगी। तभी वहाँ पे यूजी आ जाता है और लियांग से कहता है तुम्हारा काम तो हो गया, अब मेरा काम कब करोगी। जिस पर लियांग कहती है कौन सा काम, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। ये सुनते ही यूजी को गुस्सा आ जाता है और वो लियांग को जबरदस्ती अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में लेके आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसी वक्त वहाँ पे सब आ जाता है, जिसे देखते ही लियांग यंगो से कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारा तो डिवोर्स हो गया है ना मिस्टर हुआंग के साथ। जिस पर यंगो कहती है वो सब तो बस एक नाटक था, तुम्हारी सच्चाई जो बाहर लानी थी। ये सुनते ही लियांग तुरंत मिस्टर हुआंग और ग्रैंड माँ के सामने रोने लगती है और कहती है मैं तो यूजी को जानती भी नहीं, ये अचानक से मेरे पास आके मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मिस्टर हुआंग उसी लड़की को बुलवाता है जो लड़की यंगो और उसके फ्रेंड को नशे की दवाई मिलाकर दोनों को बेहोश की होती है। उसे यहाँ देखकर लियांग तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और झूठ बोलने लगती है कि मैं तो इस लड़की को जानती भी नहीं। तभी मिस्टर हुआंग पुलिस को बुलवाता है और पुलिस लियांग यूजी के साथ साथ वो लड़की को भी गिरफ्तार करके ले जाता है। पर सबके जाते ही यंगो तुरंत वहीं पे बेहोश हो जाती है। तो मिस्टर हुआंग तुरंत डॉक्टर को बुलवाता है तो डॉक्टर बताता है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मिस्टर हुआंग तो एकदम से खुश हो जाता है और यंगो का काफी देखभाल करने लगता है। ऐसे ही चलते चलते काफी महीने बीत जाता है और एक दिन मिस्टर हुआंग यंगो को लेकर हॉस्पिटल में आता है और यंगो को वहीं बाहर में रुकने को बोलकर खुद डॉक्टर से मिलने अंदर जाता है। तभी वहाँ पे एक छोटी बच्ची आती है और यंगो से कहती है कि आपको उस रूम में कोई ढूंढ रहा है। यंगो को लगता है कि शायद हुआंग मुझे ढूंढ रहा होगा। वो जैसे ही उस रूम में आती है कि तभी वो बच्ची बाहर से उस रूम को लॉक कर देती है, जिसके बाद वहीं पे यंगो को कोई किडनैप कर लेता है। अब कुछ देर के बाद यंगो की जैसे ही आंखें खुलती है तो देखती है वहाँ पे लियांग आ रही होती है, जिसे देखकर यंगो तो काफी डर जाती है और कहती है तुम जेल से बाहर कैसे आ गई। जिस पर लियांग कहती है जिस तरह से तुमने और मिस्टर हुआंग दोनों मिलकर मेरे साथ एक खेल खेली उसी तरह मैं भी जेल से बाहर निकल गई, पर अब मेरा सब कुछ चला गया है इसलिए मैं भी तुमसे वो सब कुछ छीन लूंगी। लियांग यंगो के पेट में चाकू को मारी रही होती है कि तभी वहाँ पे मिस्टर हुआंग आ जाता है और यंगो को बचा लेता है, पर यंगो बेहोश हो गई होती है। तो मिस्टर हुआंग जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके आता है, जहाँ पे यंगो एक प्यारी सी बेबी को जन्म देती है। ये देखकर सबके सब काफी खुश होता है और ये ड्रामा यहीं पे एंड होता है। अगर ड्रामा एक्सप्लेन आपको अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक कर दे एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।